घूमना है और इसीलिए आप MBA करना चाह रहे हो टूरिज़्म में, तो प्लीज़ ये गर्मी बहुत है, फ़ैन ऑफ किया है क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तो बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ जो मेरे पास सारा सिस्टम है, फ़ोन से ही रिकॉर्ड और फ़ोन से ही साउंड का जो भी है। नमस्ते वर्ल्ड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस के बारे में है जो मैं अपने मर्ज़ी से शेयर नहीं कर रही हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, तो और लिटरली बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है। मैं स्क्रीनशॉट कहीं पर स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी और या फिर इधर भी मैं दिखा सकती हूँ। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है, तो ये सारा, ये देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। ये सारा आंसर मैं हर किसी को पर्सनली मैं बोल सकती हूँ, पर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अभी जो मेरा डे टू डे लाइफ चल रहा है, मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ कामों में और इसी के लिए मैंने प्रे किया था। तो मैं बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिज़ी रहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब यूट्यूब में अपना इसके बारे में वीडियो शेयर की हूँ और इस पर लोग मुझसे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे आंसर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैं इसका रिप्लाई आज सभी को एक ही बार में दे रही हूँ ताकि उनको मुझे मेरा मैसेज का वेट करना ना पड़े, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है रिप्लाई। तो ये है IITTM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में मैंने जो अपना MBA करा है उसके एक्सपीरियंस के बारे में। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपका प्लेसमेंट क्या है, वहाँ पर क्या रहता है। ये तो कुछ ही स्क्रीनशॉट्स है, बहुत सारे जिनका रिप्लाई मैंने कर दिया है और ये अभी नहीं, पहले साल से ही हो रहा है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली हॉस्टल वाला वीडियो डाला हुआ है और मैंने इंटर्नशिप का वीडियो डाला हुआ है। तो लोग रिसर्च करते हैं। जब मैं भी ज्वाइन कर रही थी मैंने भी रिसर्च करा था, ये नेचुरल है। ऑब्वियसली इतना पैसा हम खर्च करेंगे बिना जाने तो सही नहीं है। मुझे लगता है जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जो मैंने भी करा था, मैंने बहुत रिसर्च करा था, बहुत रिसर्च करने के बाद ही मैंने ज्वाइन करा था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अभी शुरू करती हूँ आंसर देना। तो रिसेंट जो मुझे आज सुबह ही मैसेज आया है वो बहुत मुझे अच्छे से उन्होंने मुझसे पूछा है, एकदम मतलब पॉइंट वाइज। तो इसी का मैं आंसर दे देती हूँ ताकि मेरे लिए भी आसान हो, कुछ मिस ना हो। तो ये है, Good morning, sorry to bother you, but I really need some help. I want a genuine review of MBA TTM from IITTM Gwalior. I can't find any, so tried searching for someone who already experienced it. Please let me know about the faculties, classes, campus life, hostel, internship, placement. Please, it will be a really nice gesture and could help me get out of the confusion and make a decision. मैं भी ऐसे ही पोजीशन में थी, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैं अभी आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ इन सभी चीज़ों का। इस फैकल्टीज़ तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, देखो कहीं ये मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये जो भी मैं आप लोगों को बताऊँ ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस है। ये कोई भी आप लोगों को गाइडेंस मैं नहीं दे रही हूँ या एडवाइस नहीं दे रही हूँ या आप लोगों को डिसीजन लेने में मैं किसी भी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ। ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो फैकल्टीज़, मैं आज तक जहाँ भी पढ़ी हूँ, स्कूल बोलो, कॉलेज बोलो, ऐसा कभी भी नहीं था कि सारे चीज़ें परफेक्ट थी, सारे फैकल्टीज अच्छे थे। कुछ अच्छे थे, कुछ बेकार थे। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि कुछ बहुत अच्छे थे जो मतलब जो आपको बता रहे वो सीधा दिमाग में जा रहे, और कुछ ऐसे थे जो कि बहुत क्यूट थे, कुछ ऐसे थे जो क्लास ही नहीं आए थे, शायद मेरे ख्याल से 4-5 दिन ही पूरे कोर्स के दौरान। तो वैसा ही था, कुछ फैकल्टी से बहुत अच्छे हैं, कुछ फैकल्टी से बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ फैकल्टी से जो क्लास ही नहीं आते हैं, कुछ फैकल्टी से जो बहुत क्यूट है, फनी है। तो ये आपका डिसीजन है, आप क्या एक्सपेक्ट करके जा रहे हो ये आप सोच लो। सेकेंड है क्लासेस। अब फैकल्टीज जैसे रहेंगी क्लासेस भी वैसे ही रहेंगी। क्लासेस हमेशा ही चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं होता, क्लासेस हमेशा ही चलती रहती है, फैकल्टीज भी आती है, बस वैसा ही कुछ का पढ़ाना जो तरीका है बहुत अच्छा है, कुछ का है जो शायद आपको नींद आ जाए और कुछ है जो
अपने बिहाफ में किसी और को भेजें, लेकिन पढ़ाई होता है। और अभी तो JNU हो गया तो यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अटेंडेंस हमारे टाइम से ही बहुत स्ट्रिक्ट था कि 70% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना ही है। तो अभी उस चीज़ों को लेके और भी है, क्योंकि JNU ऑब्वियसली बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। हमारे टाइम में यूनिवर्सिटी डिफरेंट था, तो उस वजह से फैकल्टीज और क्लासेस दोनों ही मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के साथ वो है, समझ जाओ क्या है। थर्ड है कैंपस लाइफ। कैंपस जो है IITTM ग्वालियर का, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा कैंपस है। आपको वीडियोस में भी मिल जाएगा, वेबसाइट में भी मिल जाएगा, वैसा ही है जैसे दिखाते हैं। कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है। मैं अभी भी मिस करती हूँ जो ग्वालियर का ब्लू स्काई, क्लियर स्काई है, वो बहुत मिस करती हूँ। तो कैंपस बहुत अच्छा है, कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छा है, खराब भी कुछ नहीं है। कैंटीन है, बस वही है कि कॉलेज के जस्ट बाहर चाय के टपरी नहीं है, आपको थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है। बाकी सब कुछ मुझे कैंपस में बहुत अच्छा लगा है। जो हमारा बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना है। अगर आप लोगों ने वेबसाइट देखा है तो कॉलेज बहुत पुराना है, जिस वजह से बिल्डिंग्स भी पुरानी है। तो अंदर हो सकता है थोड़ा सा क्रैक व्रैक हो, लेकिन वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। कैंपस मेरी तरफ से 100% गुड। फोर्थ है हॉस्टल। अगर मैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बोलूँ तो गर्ल्स हॉस्टल जो है 3 फ्लोर है, ऊपर छत है। 3 फ्लोर में, हर एक फ्लोर में 16 वॉशरूम है दोनों साइड में, और हर रोज़ मेड आती है साफ़ सफाई करने के लिए। वो आपका रूम, आपका कॉरिडोर, आपका वॉशरूम सब कुछ साफ करके जाते हैं। और एक जो बात है, वेबसाइट में आपको मिलेगा कि आपको सिंगल रूम, डबल शेयरिंग रूम, ट्रिपल शेयरिंग रूम का ऑप्शन है, जो कि नहीं है। आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम में ही रहना है, और वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफ स्पेस है, 3 बेड है, तीनों का अपना अपना टेबल है, चेयर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। आपका कबर्ड, वो लोग भी कबर्ड भी प्रोवाइड करते हैं, तो सब कुछ सही है। गर्ल्स का है, आपका हॉस्टल एंटर करने का टाइम है 7, आपको 7 बजे से पहले हॉस्टल में एंटर करना है, और 7 बजे से डिनर टाइम भी होता है। और वैसे भी ग्वालियर में 7 बजे के बाद करने के लिए कुछ नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप हॉस्टल में आ जाओ और दोस्तों के साथ मस्ती करो, फ़ोन चलाओ, बहुत कुछ है करने के लिए। और कुछ लोग मुझे इस पे तो नहीं पूछा है, लेकिन कुछ लोग मुझे खाने के बारे में पूछते हैं। तो ऑनेस्टली देखो, आपको आप कहीं भी चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, होटल में चले जाओ, अपने रिलेटिव के घर चले जाओ, आपको कभी भी घर का खाना नहीं मिलेगा। तो हॉस्टल का जो खाना रहता है वो घर का खाना ऑब्वियसली नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जो टेंडर लेते हैं वो अपना प्रॉफिट भी देखते हैं, इतने सारे लोगों का खाना बनाते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत टेस्टी नहीं रहता है, पर खाने लायक रहता है। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन आप हॉस्टल में कुक कर सकते हो। इंडक्शन मैक्सिमम लोगों के पास है, शायद अभी अगर वार्डन देख लेगी तो वो शायद कुछ ना भी करे, लेकिन ऑब्वियसली इंडक्शन सबके पास है, केटल सबके पास है। आप चाहो तो इंडक्शन रख सकते हो, केटल रख सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हो, जोमेटो, स्विगी आता है, तो अभी वो आप देख लो कि आप कैसे खाने का क्या है। कुछ लोग हैं मुझे ये भी पूछते हैं कि आसपास में पीजी में रहना ठीक होगा या हॉस्टल में। मैं बोलूँगी पीजी और रेंट ग्वालियर का इतना बेटर नहीं है, हॉस्टल बहुत बेटर है। आप हॉस्टल में ही रहिए, अगर आप लोग बाहर से हो तो हॉस्टल में ही रहिए, क्योंकि हॉस्टल बहुत बेटर है। कभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत रेयरली हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं, सब बहुत रेयरली होता है, तो हॉस्टल बेटर है। 6th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है इंटर्नशिप जो है वो कॉलेज ही प्रोवाइड करती है, आप खुद से भी ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पेड होते हैं, कुछ नॉन पेड होते हैं। हमारे टाइम में इंटर्नशिप ज़्यादा मतलब हाईएस्ट आई थिंक 8,000 था जिनको मिला था, जो कॉलेज प्रोवाइड किए थे, और जो खुद से ढूंढे थे वो 16, 17, 18,000 समथिंग कुछ उनका था। तो लेकिन अभी जो हमारे बाद की जो बैच है,
ऐसा न्यूज़ आया था कि इंटर्नशिप के टाइम ही उनको 20,000 18,000 मिल रहे थे, जो कैंपस मतलब कॉलेज प्रोवाइड करवा रही थी। तो इंटर्नशिप का कोई लोड नहीं है, आप खुद से भी ढूंढो, कॉलेज भी प्रोवाइड करेंगी, आपका मतलब चॉइस है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। और कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने MOT आई मीन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ईस्टर्न रीजनल ऑफिस से इंटर्नशिप किया था, तो आपका CTA क्या है? तो देखो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कहीं का भी हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, नॉर्दर्न हो, साउदर्न हो, कहीं का भी हो, वो किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करती है, कोई CTA प्रोवाइड नहीं करती है, फुल्ली आपको खर्चा उठाना है। अगर आप बाहर से हो तो PG, खाने का, आने जाने का पूरा आपका है। मैं ये सोच समझ के गई थी, मुझे वहीं पे करना था, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये रहता है। प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसमेंट, बिना प्लेसमेंट, अच्छी प्लेसमेंट का कोई क्यों ज्वाइन करेगा? तो देखो, प्लेसमेंट का क्या है कि आप खर्चा कर रहे हो 2 साल में 3.5 है, लेकिन आप मैक्सिमम मैं पकड़ती हूँ 5 लाख आप खर्चा कर रहे हो। प्लेसमेंट आपको पर एनम, मैं कम से चालू करती हूँ, पर एनम आपको 2.7 लाख से 4.7 लाख तक आपको पर एनम मतलब पर ईयर का खर्चा वो लोग आपको पर ईयर का प्लेसमेंट आपको मिलता है। अभी आप सोचो कि IIM में तो बहुत 20 लाख 30 लाख करोड़ों का पैकेज मिलता है। भाई IIM से खुद को कंपेयर ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि IIM बहुत ही डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, उनका कोर्स डिफरेंट है, उनका सब कुछ ही डिफरेंट है। और अभी ऑनेस्टली IIM में भी बहुत कुछ खास नहीं चल रहा है पहले की तरह। जो अगर आप ठीक से रिसर्च करोगे तो IIM का भी हाल ज़्यादा ठीक नहीं है। तो आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। मुझे भी प्लेसमेंट मिल गई थी, और प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है वो 100% है। हमारे टाइम में मेरे से पहले वाले बैच में भी 100% थी, और ये ऑन पेपर मैंने देखा है, क्योंकि लोन के टाइम में मुझे चाहिए था तो मुझे मिला था। हमारे टाइम में भी 100% है। इसमें वो एक्सक्लूडेड है जो लोगों ने रिटर्न में लिखा था कि उनको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, और वो भी एक्सक्लूडेड है जो लोग एब्सेंट थे, क्योंकि ऑब्वियसली घर जाके कंपनी घर नहीं जाएगी आपको उठाने के लिए, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आपकी तरफ से भी 100% रहना पड़ेगा। हर चीज़ आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो। इतना रेस्पॉन्सिबल, इतना मैच्योर आपको बनना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट बिल्ड करना पड़ेगा। मैं ऐसी नहीं थी, मैंने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया है। मेरा वो पहला इंटरव्यू था, मुझे नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी, पर शायद वो कॉलेज ही था। वो कॉलेज पे इतने सारे लोगों के साथ रह के, उनको देख के, खुद के ऊपर थोड़ा काम करके मैंने खुद को बिल्ड किया है। क्योंकि मैं बहुत ही अरुणाचल में पली बड़ी हूँ, वहाँ पे इतना दुनिया फास्ट नहीं है जितना बाहर है, तो खुद के ऊपर काम किया है मैंने। और मैं अपने डिसीजन से, अपने लाइफ से एट प्रेजेंट में जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप अभी मुझे प्लेसमेंट मिला था दिल्ली की किसी कंपनी में, और वो कंपनी में मैं बाली बेच रही थी। उसके बाद 8 मंथ्स करने के बाद मुझे वो कंपनी छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न थे। उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ईस्टर्न रीजनल ऑफिस कोलकाता पे। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपको वहाँ पे कैसे मिला, या कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ऑनेस्टली ये शायद रफ लगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जॉब मिले, आई मीन कॉन्ट्रेक्चुअल। गवर्नमेंट जॉब आपको SSC देना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं वो देना पड़ता है, आपको कॉलेज के थ्रू से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में निकालते हैं उसमें बहुत एक्सपीरियंस मांगते हैं। आई मीन आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं, जो आपको एकदम रिसेंट कॉलेज छोड़ के ही नहीं मिला, आपको ज्वाइन नहीं कर सकते हो। मुझे मिला, ये बहुत रेयर केस है, पता नहीं, शायद मैं लकी थी तो मुझे मिल गया, तो मैं अभी उस पर कर रही हूँ। और आप मुझसे पूछोगे कि आपको कितना पैकेज मिल रहा है, बेटर है
मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगी, लेकिन लास्ट कंपनी से थोड़ा सा बेटर है। मैं अपना खर्चा निकाल लेती हूँ, खुद का रेंट पे करती हूँ, खुद का बिल भरती हूँ, खुद घूमने जाती हूँ। और एक बात याद आया मुझे, वो मैं बताती हूँ। तो पैसों के हिसाब से चल रहा है ज़िंदगी, मेहनत कर रही हूँ और अच्छा होगा। और एक बात मुझे याद आया कि अगर आप सोचते हो कि आपको घूमना है और इसीलिए आप MBA करना चाह रहे हो टूरिज्म में, तो प्लीज़ ये मत करिए, क्योंकि घूमने के लिए आपको MBA करने की कोई ज़रूरत नहीं। घूम आप अपने पापा के पैसे से, अपने मम्मी के पैसे से, अपने भाई बहन खुद के पैसे से घूम सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है MBA करने का। आपको अगर किसी को घुमा के अच्छा लगता है, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो आप इसमें कोर्स करिए, चाहे वो MBA हो, चाहे वो BBA हो, आप उसमें कोर्स करिए। क्योंकि मैंने जब रिसर्च करा ज्वाइन करने से पहले, मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे लोगों को घुमाना है, क्योंकि जब मैं अपने पेरेंट्स को घूमते हुए देखती थी, वो बहुत खुश रहते थे और मुझे वो बहुत एक पीस महसूस होता था। तो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था। और फिर जब मैं इंडस्ट्री में आई, मैं बाली बेचती थी, मैं उनके लिए आइटनरी क्रिएट करती थी, उनके लिए पैकेजेस बनाती थी, उनके हिसाब से मैं कस्टमाइज़ करती थी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, उनको जो रिक्वायरमेंट है वो देती थी। और उसके बाद जो मुझे फ़ोटो शेयर करते थे, रिव्यू देते थे, उनको खुश देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए मैं अपने डिसीजन से, अपने लाइफ से, अपने कॉलेज से, IITTM ग्वालियर से बहुत खुश हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने वो कॉलेज ज्वाइन किया है। तो अभी आप लोगों का डिसीजन है, आप लोग को जैसा ठीक लगे आप लोग वैसा करिए। मेरा एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, इसमें किसी और का कोई ओपिनियन, कोई राय, कोई सजेशन, कोई एडवाइस कुछ नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन रहा तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, मैं मैक्सिमम आंसर दे चुकी हूँ। अगर कुछ भी क्वेश्चन रहा तो प्लीज़ मुझे आप इस बार कमेंट करिए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा यूट्यूब में एक्टिव हो गई हूँ। पहले नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे उतना टाइम नहीं मिलता था, या नेटवर्क भी, मतलब फ़ोन का नेटवर्क था, वाईफाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता था, तो मैं अपलोड नहीं कर पाती थी। और मैं थोड़ा शाय भी थी, मैं जितनी मैं कॉन्फिडेंट दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं एक्चुअली, तो मैं इसीलिए एक्टिव नहीं थी। पर अभी मैं एक्टिव हूँ, मैं आप लोगों को कमेंट पर रिप्लाई कर दूँगी। अगर इन केस कुछ भी रहा मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।